हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम डेविड है और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 3 अकाउंटिंग प्रोसेस का। अब गाइस अकाउंटिंग कैसे की जाती है, कैसे कैसे चीज़ें इसमें प्रैक्टिकली हम देखेंगे एंड थोड़ा सा समझेंगे। अब गाइस ये चैप्टर 3 है, यूनिट 1 का, यूनिट 2 का भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। मैं गाइस आपको लेसन के हिसाब से बता रहा हूँ एंड ये वीडियो 3 है, तो चलिए गाइस मेरा किसी देर को शुरू करते हैं। अब गाइस सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इंट्रोडक्शन। अब गाइस बुक कीपिंग की जो स्टार्ट होती है वो गाइस मैंने आपको शुरू में ही बताई थी, तो गाइस इसकी इंट्रोडक्शन पे आप इतना ध्यान मत दीजिए। अब गाइस यहाँ पे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस से पढ़ना शुरू कीजिएगा। ये गाइस डीओ की तरफ से जो प्रोवाइड नोट्स हैं उन्हें गाइस आप रेफर कीजिएगा एंड यहाँ पे गाइस अच्छे से लिखा हुआ है कि जैसे अकाउंटिंग प्रोसेस को कैसे स्टार्ट किया जाता है, कि क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है डाटा को, एंड बेसिकली हम कई सारी बुक्स बनाते हैं। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बुक्स की लिस्ट है, सेल्स बुक, परचेज बुक। सेल्स बुक के अंदर सारी सेल्स के ऊपर, परचेज बुक के अंदर ने कंपनी के लिए क्या क्या परचेज किया, फैक्ट्री के परचेज रिटर्न के अंदर मतलब हमने जो भी परचेज किए थे उसे रिटर्न कितना किया, सेल रिटर्न के अंदर मतलब हमने जो भी सेल की थी उसका रिटर्न कितना आया, कैश के अंदर सारे कैश फ्लो जैसे मतलब हमने सामान तो दे दिया बट कुछ मतलब हमारे पैसे कुछ टाइम बाद आएंगे, बिल रिसीव का मतलब हम कुछ बाद देंगे एंड बिल्स पेबल मतलब हम कुछ टाइम बाद मिलेंगे। एंड ऐसे गाइस यहाँ पे कुछ बहुत सारी चीज़ें होती है, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो गाइस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे चेक मतलब इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, मतलब एक तरह से चेक ओवर एरर मतलब एरर्स को फाइंड करने में बहुत आसानी होती है जैसे। एंड यहाँ पे सब्सिडीज़ को बुक अकाउंटिंग करना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। एंड यहाँ पे लीगल पॉइंट भी क्लियर होते हैं कि कौन सी चीज़ें हमने कहाँ कितनी चीज़ें सेल करी, कितनी चीज़ें पाई है, एंड इससे प्रॉफिट भी आराम से निकल जाता है। नहीं, यहाँ पे क्रोनोलॉजी भी सेट रहती है कि हमें ये बुक्स मेंटेन करनी पड़ती है एंड कॉमन नेचर हम इसका मेंटेन रख पाते हैं। एंड यहाँ पे हम इसका फैसिलिटी पोस्टिंग भी कर पाते हैं जिससे कि हम इसकी फैसिलिटी जान सकते हैं एंड डाइवर्जन लेबर को भी हम कर सकते हैं। मतलब हम जो लेबर को किस चीज़ में हमें सबसे ज़्यादा करना है, जैसे हमारी अगर बुक्स के अंदर कुछ चीज़ें बिगड़ रही है तो गैस हम लेबर को वहाँ पे फोर्स करके वहाँ पे लगा सकते हैं ताकि हमारी वो मेंटेन रहे एंड यहाँ पे एरर्स एंड फ्रॉड को भी मिनिमाइज करा जा सकता है। ये गैस बहुत ही क्विक होती है तो इससे गैस का टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है एंड जो लेबर की जो एक्स्ट्रानेस होती है या फिर इससे ये भी पता चलता है कि क्या हमें एक्स्ट्रा लेबर्स की या फिर आप कहते हैं एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है या नहीं। उससे भी गैस इससे पता लगाया जा सकता है एंड हम अपनी कंपनी की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ा सकते हैं। अब बस यहाँ पे आपको कई सारे वो टॉपिक्स मिलेंगे जैसे डिटेल्स कंटेन इन सब्सिडरी बुक्स। अब गैस सब्सिडरी बुक्स आप ये इतना समझ लीजिए कि सब्सिडरी बुक्स ये सारी बुक्स होती है जो गैस मैंने अभी सारे नाम लिए, मतलब ये बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 टाइप्स की बुक्स होती है। आपको गैस यही सारी बुक्स याद करनी है एंड इनके अंदर क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, मतलब जैसे सेल्स बुक या फिर आप कोई भी बुक उठा लीजिए उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स होते हैं वो गैस आपको यहाँ पे लिस्ट डाउन करके दिखा रखे हैं। जैसे एक ओपनिंग एंट्री होती है कि ये साल के शुरू में कितना है, क्लोजिंग एंट्री की अभी हमारे पास लास्ट साल के एंडिंग में कितना बचा है अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, जैसे 36 मंथ्स भी हो सकते हैं, 24 मंथ्स भी हो सकते हैं, 18 मंथ्स भी हो सकते हैं या फिर 12 मंथ। बेसिकली हम जो ज़्यादातर होते हैं वो अकाउंटिंग पीरियड जो होते हैं वो 12 मंथ्स का लेते हैं, ज़्यादा कंपनी उसी को फॉलो करती है। अब बस यहाँ पे राइटिंग ऑफ डेट मतलब कुछ हमने पैसे दिए बट वो वापस आए नहीं एंड वो उस बंदे ने भी कहते कि हम कभी नहीं देंगे, तो एक तरह से बैड डेट ही होगा हमारे लिए। एंड डेप्रिसिएशन मतलब एक तरह से हमने कोई भी एसेट खरीदी तो ये नहीं है कि एसेट की वैल्यू हमेशा रहेगी, तो एसेट की वैल्यू हमेशा कम भी होती है, तो इसे कुछ डेप्रिसिएशन भी हमें लिखना पड़ता है उसका। अगर जैसे कुछ एसेट अगर हम खरीदते हैं तो एंड उसकी एडजस्टमेंट करनी है, जैसे को अगर हमने कोई एसेट खरीदी तो या फिर कोई लैंड वगैरह खरीदी एंड किसी वजह से यहाँ हम वहाँ पे कुछ काम नहीं कर सकते या फिर हमने कुछ लैंड को डोनेट कर दी या फिर हमें अकाउंटिंग पीरियड में हमने कुछ ऐसे काम किए जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया बट हमें लास्ट में पता चला कि हमने ये भी काम किए थे, तब हम उसकी एडजस्टमेंट कर सकें। कंपाउंड एंट्रीज मतलब थोड़ी सी रेवेन्यू से रिलेटेड है, वो आपको आगे पता चलेगा। एंड ट्रांसफर एंट्रीज मतलब हमने जो नाम है या फिर अकाउंटिंग है वो या फिर कंपनी है वो किसी दूसरे के नाम कर दी तो उसकी कैपिटल कैसे होगी, उसके पैसे कैसे मिलेंगे, पैसे के कैसे ट्रांसफर होगा, वो इस पूरी प्रोसेस के बारे में भी लिखा होता है। तो इस परचेज बुक के अंदर हम बेसिकली आपको मैंने शुरू में बताया था कि परचेज बुक में कैसे होते हैं। आपको गैस यहाँ पे कुछ वो भी मिल जाएगा कि इसके आप इसे जूम आउट करके भी देख सकते हैं, जूम इन करके आपको गैस यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख लेंगे कि पहले तो यहाँ पे सबसे पहले तो आ गया पर्टिकुलर, मतलब पर्टिकुलर तो बीच में आया, यहाँ पे डेट्स आती हैं, यहाँ पे बीच में फिर पर्टिकुलर आता है, फिर लेजर फोलियो क्योंकि लेजर फोलियो के अंदर सारे जितने भी हम लेजर मेंटेन करते हैं उसके पेज नंबर आता है।
एंड यहाँ पे डेबिट मतलब कि पैसे गए हैं। एंड परचेज बुक के अंदर डेबिट ही आता है गाइस, क्योंकि डेबिट इसलिए आता है क्योंकि हम उस परचेज के अंदर ज्यादातर पैसे देते हैं, हम पैसे आते नहीं क्योंकि वो तो से अंदर आता है। एंड यहाँ पे हम टोटल अमाउंट लिखते हैं एक तरह से गाइस, यहाँ पे हम डिटेल्स डेबिट को नहीं, यहाँ पे हम डिटेल्स लिखते हैं कि यहाँ पे इतने का उसने ये खरीदा, इतने का ये खरीदा, हमने कुछ पैकेजिंग चार्जेस और लिए, एंड उसका जो टोटल अमाउंट था वो गाइस हुआ 36 कुछ ऐसे ही दिख रहा है मुझे, वो उतना अमाउंट हुआ एंड उतना अमाउंट उसे देना पड़ेगा। ऐसे गाइस यहाँ पे सब कुछ आराम से लिखा हुआ है। अब गाइस परचेज के अंदर आप सारी जो भी परचेज हमने कैश के थ्रू की होगी उसके अंदर वो आएंगी। अगर हमने कोई भी परचेज क्रेडिट के बेसिस या फिर उधारी भी की होगी तो गाइस वो बिल रिसीवेबल में जाएगी। ये बात आप डिफरेंसेस के तौर पे याद रखना। कैश के परचेज बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड एंड बिल रिसीवेबल के अंदर परचेज क्रेडिट के ऊपर जो हमने की है। आगे बढ़ते गए सबके सेल्स के बुक जस्ट उसका उल्टा है कि हमें उसके अंदर सारे जो सेल्स की एंट्रीज होती है वो गए होती है। एंड जैसे परचेज बुक के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कैश की एंट्री देते थे, ऐसे गए सेल्स के अंदर भी हम कैश की एंट्री लेंगे। एंड अगर सेल्स जो हमने क्रेडिट पे की है, जैसे हमने उधारी पे सामान दिया है किसी को, तब गए उसे हम बिल्स पेबल के अंदर एंट्रीज करेंगे। उसके वजह से आपको आगे अभी फॉर्मेट मिल जाएगा एंड फॉर्मेट लगभग सेम ही है दोनों का। परचेज रिटर्न का भी गाइस वही पूरा सेम ही है, पूरा उतना ही पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अकाउंट लेजर डिटेल मतलब यहाँ पे गाइस ये बहुत बड़ा फायदा होता है कि ये जब भी हम बुक से ऐसे सब्सिडरी बुक मेंटेन करते हैं कि इन सबकी जो वो होती है वो लेजर जो होता है वो गाइस सिमिलर होता है एक दूसरे से, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो बस यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जितना भी आइटम जो वापिस आया, आप गाइस ये भी हो सकता है ये क्रेडिट पे आया हो या फिर डेबिट पे आया हो, उस मतलब डेबिट के क्या कैश पे आया हो, उससे गाइस कोई मतलब नहीं है। आपको अगर परचेज रिटर्न हुआ है तब गाइस आप यहाँ पे इसकी एंट्री करेंगे, चाहे कैश में आया हो रिटर्न या फिर हमने या फिर आप कह सकते कैश में दिया हो या फिर हमें जो हमने क्रेडिट पे सामान दिया था वो वापस आया हो, हम गाइस उसकी एंट्री सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे या फिर वो बिल्स पेबल या फिर बिल्स रिसीवेबल में वाले में की करेंगे कि वहां से जो एंट्रीज है वो गैस हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक तरह से। रिटर्न की बुक भी वैसी बनेगी जैसे मैंने परचेज रिटर्न की बताया था आपको, मतलब सेल्स एंड परचेज की बताया था। सेल्स जैसे सेल्स में था कि पैसे अगर हमने किसी को दिए मतलब पैसे आए हैं सेल्स करके तो गैस हम उसे सेल्स बुक में लिखते हैं। ऐसे गैस सेल्स रिटर्न में इसका उल्टा होता है कि कैश में हमने किसी को दिए हैं तो गैस उसके जो पैसे हमने वापस आए हैं, मतलब हमने पैसे उसे वापस दिए हैं तो एंड उसके बदले सामान वापस आया, तो इससे एक तरह से सेल्स रिटर्न हुआ है तो हम उसकी एंट्री यहाँ पे करते हैं। एंड अगर हम क्रेडिट में हुआ तो बिल्स पेबल में भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल की भी एंट्रीज देख रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बस उसका लेजर थोड़ा सा बड़ा सा है, आपको गैस इसके जो एंट्रीज है उसका गैस अच्छे से पता चल पाएगा। हालांकि इसकी कोई वो नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, आप इसके जो नोट्स है वो गैस आपको डीओ की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आप उसे डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, आपको गैस कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड यही पूरा प्रैक्टिकल था गैस पूरा। अब हम लास्ट जो इसका टॉपिक है वो गैस कैश बुक है एंड एक बिल रिसीवेबल का भी टॉपिक बचा है वो गैस देख लेंगे अभी हम। अब गैस कैश बुक के अंदर आप जानते हैं जैसे कि मैंने बताया था शुरू में कि जितनी भी ट्रांजेक्शन कैश में होगी कि जैसे कैश में जा रही है कैश में आ रही है उसके गैस हम सारी एंट्रीज कैश में करेंगे। जैसे परचेज एंड सेल्स की जितनी भी बुक की एंट्रीज होती है वो गैस कैश में ही रिलेटेड होती है, परचेज बुक एंड सेल्स बुक। एंड बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल की नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ परचेज बुक एंड कैश बुक की होती है। अब बस यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो इसके काफी सारे टाइप्स भी होते हैं, जैसे परचेज बुक की तो कोई टाइप नहीं होते बट कैश बुक के होते हैं। जैसे यहाँ पे देख रखे होंगे कि यहाँ पे सिंपल भी होता है कि कई बार हम सिंगल कॉलम बनाते हैं, कई बार डबल कॉलम भी होता है कि बैंक कॉलम एंड साथ ही साथ वो भी होता है कैश कॉलम भी, मतलब बैंक में कितना पैसा आया चेक के थ्रू एंड कैश के थ्रू कितना आया तो उन दोनों को साथ में हम एंट्री कर लेते हैं। कई बार ये होता है कि हम उसमें डिस्काउंट भी ऐड कर देते तो उसका तीसरा टाइप है। चौथे टाइप में हम तीनों की एंट्री से मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, मतलब एक में सिर्फ और सिर्फ कैश की, दूसरे में सिर्फ और सिर्फ बैंक की, तीसरे में सिर्फ और सिर्फ कैश या फिर बैंक की या फिर हम डिस्काउंट की एक साथ एंट्री करते हैं, मतलब कैश एंड डिस्काउंट की एक साथ या फिर बैंक एंड डिस्काउंट की एक साथ, या फिर चौथे में होता है कि तीनों को एक साथ ले लिया। पेटी कैश बुक मतलब कि जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस हो गए कैश में, जैसे हमने कोई चाय का बिल है या फिर छोटा सा कोई छोटा सा एक्सपेंस कर दिया कोई पेन से स्टेशनरी, तो उसके रिलेटेड पेटी कैश बुक मेंटेन की जाती है। मल्टी कॉम्बिनेबल के बारे में आप आगे जाएंगे एंड जानेंगे। सब्सिडी में आप इतना जान लीजिए कि थोड़ी सी हमने सब्सिडी दे दी या फिर थोड़ा सा डोनेशन या फिर कुछ कैश में कर दिया तो एक तरह से सब्सिडी
बुक्स के अंदर उसके अंदर मेंटेन हो जाता है। अब गैस यहाँ पे कुछ वो दे रखा है कि एंट्रीज के बारे में। अब गैस कैश बुक थोड़ा सा बिल रिसीवेबल की तरह ही होता है, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डेबिट क्रेडिट की तरह ही होता है। एंड यहाँ पे पहले तो डेट पर्टिकुलर मतलब डेबिट के साइड होता है कि जितना भी पैसा गया है, एंड क्रेडिट के साइड जितना भी पैसा आया है। टू एंड बाय के बारे में तो आप जानते होंगे, आपने 12th एंड 11th में अकाउंट्स में पढ़ाई होगा। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कैश बुक जो शिव सिंह की बनाई गई है, तो उसके अंदर हम लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट रखते हैं। एंड दोनों के लगभग सेम ही कॉलम्स है कि डेट पर्टिकुलर LF एंड लेजर फोलियो मतलब एंड अकाउंट अमाउंट, एंड उस साइड भी सेम ही है। एंड दोनों के साइड जब हमने एंट्रीज की तब लास्ट में जो बैलेंस फॉरवर्ड बचा, मतलब एक तरह से बैलेंस कितना बचा कि हम जो अगले साल लेके जाएंगे उतना गैस वो बचा 8,918। एक बार गैस आप इसे खुद ट्राई कीजिएगा। ये गैस थोड़ा सा कैश बुक एंड थोड़ा सा डिस्काउंट बुक के ऊपर थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन भी यहाँ पे दे रखा है कि कैश के अंदर हम डिस्काउंट की एंट्री क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, उसके बारे में बता रखा है। आप कैसे इसे देखिएगा। एंड यहाँ पे थोड़ा सा एक और इलिस्ट्रेशन दे रखी है, एंड आप उसे भी जरा चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको एक बार ट्राई कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एंड यहाँ पे थोड़ा सा डिस्काउंट की भी एंट्री साथ में दे रखी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ट्रिपल कॉलर कैश बुक तो आप जानते ही हैं कि अगर जैसे पिछले वाले में आपने इलिस्ट्रेशन में देख रहे होंगे कि डिस्काउंट एंड अमाउंट की एंट्री एक साथ हुई है, तो ट्रिपल कैश में एक जगह डिस्काउंट की आ जाएगा, एक जगह अमाउंट का आ जाएगा और एक जगह बैंक का आ जाएगा। अमाउंट की जगह आप कैश लिख देंगे तो आपको ज़्यादा ईजी होगा समझने में। एंड पेटी कैश बुक मैंने आपको पहले बता दिया कि कैसे उसका होता है, तो वो उसकी एंट्री बिल्कुल कैश बुक की तरह ही होती है, बस उसमें छोटे मोटे एक्सपेंसेस ही लिखे जाते हैं। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं छोटे मोटे एक्सपेंसेस ही हमने थोड़े बहुत लिखे हैं। एंड थोड़ा सा इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है पेटी कैश बुक मेंटेन करना, बट आप यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेट आप अगर आप आराम से याद कर लीजिए, एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो इसके नोट्स से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड ट्रायल बैलेंस ये होता है कि इसकी एंडिंग में कि हमने कितनी चीज़ें क्या हुआ है, मतलब पूरे हमारे बिजनेस में क्या हुआ है। जैसे कि एक तरह से टोटल हम निकालते हैं कि परचेजेस कितनी हुई हैं, सेल्स कितनी हुई हैं, परचेज रिटर्न कितने हुए हैं, टोटल सेल्स रिटर्न कितने हुए हैं, उसका बिल रिसीवेबल कितना हुआ है, बिल पेबल कितना बना है, उतना का सब के बारे में, या फिर कैश का इनफ्लो आउटफ्लो करके पूरा आखिर में कैश कितना बचा है। एक तरह से गैस हम उसमें आखिरी वैल्यू लेते हैं ट्रायल बैलेंस के रूप में। एंड यहाँ पे कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, आप गैस इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा एंड थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व भी कीजिएगा। यहाँ पे समरी भी दे रखी है, एंड समरी के अंदर यही बता रखे हैं कि कैसे हम इन सब और बुक को छोटे में मेंटेन कर सकते हैं। एंड मतलब छोटे में बता रखा है कंक्लूजन की तरह। ग्लोरी के अंदर हमने ज़्यादातर वो जो टॉपिक्स कवर किए जैसे जनरल, फॉर्म, परचेज बुक, सेल्स बुक। अब वैसे मैंने यहाँ पे एक जनरल का टॉपिक था वो नहीं बताया क्योंकि जनरल का ऊपर पीछे शायद दिखा नहीं। अगर जनरल का इतना समझ लीजिए कि जनरल ये होता है कि सबसे पहले हम कोई भी बुक मेंटेन करने से पहले हम उसकी एक जर्नल एंट्री बनाते हैं, या फिर आप कहते हैं एक टेबल बनाते हैं जिसके हम आगे लिखते हैं कि कितना पैसा कैसे गया एंड क्यों गया। एक तरह से कैसे हम उसके अंदर लिखते हैं कि एक स्टेटमेंट की तरह लिखते हैं कि कैश इतना गया, किसको गया, किसी बिल पेमेंट को गया, या फिर किसी बंदे को गया, या फिर परचेज किया तो उसको ले गया। तो ये पूरी एंट्रीज जो होती है वो उसके अंदर लिखी जाती है तो जनरल के अंदर। एंड फिर ही गाइस हम सारी की सारी बुक्स मेंटेन कर पाते हैं। एंड कुछ सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है, एंड कुछ जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन के आए थे उसके आंसर्स भी हैं। वो सजेस्टेड बुक भी यहाँ पे दे रखी है, आप गाइस इसे जरूर रीड कीजिएगा। एंड आज के लिए इतने ही गाइस। अगर आपको पसंद आए तो आप जानते हैं क्या करना है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।